और इसके साथ इस वक्त की एक बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। उपराज्यपाल ने कपिल मिश्रा की कंप्लेंट यानी कि उनकी शिकायत को एसीबी को भेज दिया है। 7 दिनों में रिपोर्ट देने को कहा गया है। जरूरत पड़े तो जांच को हर एंगल से आगे बढ़ाए, जिससे भी इस मामले में पूछताछ करनी है उससे करें। मामले को गंभीरता से लेने को कहा गया है। कल क्योंकि एलजी से कपिल मिश्रा की मुलाकात हुई थी और उसी दौरान कपिल मिश्रा ने कहा था कि उन्होंने तमाम सबूत दस्तावेज एलजी को सौंपे हैं। अब एलजी की तरफ से ये तमाम सबूत और दस्तावेज एसीबी को एंटी करप्शन ब्यूरो को भेजा गया है। 7 दिन के भीतर इसकी रिपोर्ट देने को कहा गया है। एलजी की तरफ से हर एंगल से इस पूरे मामले की जांच करने के आदेश दिए गए हैं। कहा यह भी गया है कि अगर इस पूरे मामले में किसी से भी पूछताछ करने की जरूरत पड़ती है तो पूछताछ एसीबी करे और गंभीरता से इस पूरे मामले को ले। 7 दिन के भीतर पूरे मामले की रिपोर्ट एलजी को देने को कहा गया है। एलजी की तरफ से यह अब जो पूरा मामला है एसीबी को बढ़ा दिया गया है, यानी कि एसीबी अब इस पूरे मामले की जांच और साथ ही पूछताछ के बाद 1 हफ्ते के भीतर पूरी रिपोर्ट एलजी को सौंप देगा। तो आज इस वक्त की बड़ी खबर, कपिल मिश्रा ने जो कल कंप्लेंट एलजी को की थी, जो शिकायतें बताई थी, जो वर्बली उन्होंने जानकारी दी थी, इसके अलावा जो दस्तावेज के तौर पर एलजी को कपिल मिश्रा ने सबूत के तौर पर कुछ दस्तावेज दिए थे, उन तमाम सबूत, दस्तावेज और बातों को अब एसीबी तक एलजी की तरफ से पहुंचा दी गई है और इस पूरे मामले की रिपोर्ट 7 दिन के भीतर देने को कहा गया। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है और पल पल का अपडेट भी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आज ये एक्शन एलजी की तरफ से सुबह सुबह देखने को मिल रहा है। जी मीडिया संवाददाता राजू राज हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू, एलजी की तरफ से क्या एक्शन है, पूरी खबर बताइए। राजू राज, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल। इस मामले में जो एसीबी में कपिल मिश्रा ने जो कल शिकायत दी थी, जो कंप्लेंट दिया था एलजी ऑफिस में, और उस कंप्लेन को एलजी ऑफिस से एसीबी को ट्रांसफर कर दिया गया और बताया गया कि हर एक एंगल से इस पूरे मामले की जांच की जाए और 7 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी। इसके अलावा लगभग 11:30 बजे के करीब कपिल मिश्रा खुद एसीबी ऑफिस जो विकास भवन के पास है, वहां पर कपिल मिश्रा आने वाले हैं। वहां पर 2 जो कंप्लेन है, एक तो वाटर टैंकर घोटाले में जिन 2 और नामों के बारे में उन्होंने जिक्र किया है और वो कंप्लेन देने वाले, इसके अलावा जो 2 करोड़ रुपए की उन्होंने बात कही थी कि जो सत्येंद्र जैन ने अरविंद केजरीवाल को दिए थे, इस बारे में कंप्लेन देने आए हैं और 11:30 बजे के करीब वो अपना कंप्लेन यहाँ पर एसीबी ऑफिस में देंगे। ठीक है राजू, इसका मतलब ये हुआ भले ही कपिल मिश्रा ने जो खुलासा किया है, जो आरोप लगाए हैं, जो गंभीर आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगाए हैं, उसको लेकर सवाल उठाए जाते रहे, लेकिन एलजी को अब लग रहा है इस पूरे मामले में कि इस पूरे मामले की तफ्तीश होनी चाहिए, इसकी रिपोर्ट सामने आनी चाहिए और एक्शन भी हो, पूछताछ भी हो, जिससे भी पूछताछ करनी है एसीबी पूछताछ करे। इसलिए एलजी ने इस पूरे मामले को इतनी जल्दी, इतनी तेजी से आगे बढ़ाते हुए 7 दिन के भीतर रिपोर्ट मांगी है। निश्चित तौर पर विद्या, क्योंकि जिस तरीके से कपिल मिश्रा ने कहा है कि वो एक गवाह है इस केस में, वो विटनेस है, आप चाहे तो फुटेज वहां तो कहीं ना कहीं आप जिस तरह के संगीन आरोप एक सीएम के ऊपर लगाया गया, उसके बाद एलजी ने इसके लिए जांच के आदेश दिए। एसीबी को पूरा फाइल ट्रांसफर किया गया, 7 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगे। यही कहीं ना कहीं एलजी ऑफिस से इस पूरे मामले को बहुत गंभीरता से लिया गया, क्योंकि जैसे ही शिकायत मिली है, जांच शुरू होगी तो सबसे पहले उस दिन का सीसीटीवी फुटेज खंगाला जाएगा। जिन लोगों के नाम दिए गए हैं उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा और हर एक एंगल से, केस के हर एक एंगल से, जो 2 करोड़ रुपए कहां से आए थे, किस लिए आए थे, मनी ट्रेल कहां से, तो सारे मसले में पूछताछ होगी, जांच होगी। बिल्कुल पूछताछ होगी और क्योंकि एलजी ने कह भी दिया है कि इस पूरे मामले में चाहे जिससे भी पूछताछ करनी पड़े, चाहे जो भी जांच हो, वो तमाम जांच और पूछताछ हो और इस पूरे मामले की रिपोर्ट 7 दिन के भीतर एलजी को सौंपी जाए, ये एलजी की तरफ से कहा।